आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक नया वीडियो बनाया जाए जिसमें हमारे बहुत सारे फाइटर हमेशा ये बोलते हैं कि सिस्टम क्या होता है। जब भी हम लोग को ट्रेनिंग करते हैं तो लोगों को बताते हैं कि सिस्टम फॉलो करो। फिर हमारे जो नए लोग आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम फॉलो करो। लेकिन ये सिस्टम है क्या? तो आइए आज इस सबको जानते हैं, क्योंकि अगर इन बातों को ध्यान रखा जाए और अपने सभी फाइटर को शुरू में ही ये बातें बता दिया जाए कि इस सिस्टम को फॉलो करें। सिस्टम क्या है अभी मैं चर्चा करूंगा, और उसको अगर फॉलो कर लिया जाए तो आप किसी भी रैंक को बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। बस आपको जब कभी लगे कि मेरा काम नहीं चल रहा है, या मुझे स्पीड बनानी है, या मुझे बड़े रैंक क्वालिफाई करना है, तो इस सिस्टम को दोबारा सुनेंगे और उसी चीजों को फिर करना चालू करेंगे तो किसी भी रैंक पे ये काम करेगा आपका। आइए हम लोग जानते हैं। देखो क्या होता है सिस्टम का मतलब क्या होता है। एक ऐसी चीजें, एक ऐसा प्रोसेस या ऐसी कोई तरीका बना दिया जाए जिसपे कोई नए व्यक्ति आए और उसी बातों को फॉलो करे जिस बातों को तैयार किया गया है। और ऐसा काम करने वाले आदमी जो सफल लोग हैं, जो लोग इस चीजों को सफल हो गया ये काम कर करके, उन लोगों ने वो रास्ता बना दिया कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। इसी को हम लोग सिस्टम बोलते हैं, कि एक प्रोसेस में डाल दिया जाए किसी को कि वो ऑटोमेटिकली उस काम को करना चालू करे। क्या क्या है वो? पहला, जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो हमारा प्रोसेस कहाँ से चालू होता है हम उसमें जानेंगे। पहला हमारा जो है वो किसी का प्रोस्पेक्टिंग होता है। जब हम लिस्ट बनाते हैं, इन्विटेशन करते हैं, प्लान करते हैं, फॉलो अप करते हैं और बंदा कोई ज्वाइन कर जाता है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। जब कोई ज्वाइन कर जाता है तो पहला जो काम होता है हमारा किसी भी फाइटर के लिए, खुद से या अपने टीम के द्वारा, अपने सीनियर के द्वारा उनका FIM कराना बहुत जरूरी है। FIM का मतलब फर्स्ट इंट्रोडक्शन मीटिंग, या उसको हम लोग एक नया वर्ड्स नाम दे रहे हैं NAC, न्यू एसोसिएट काउंसलिंग। तो ये काम हमारा करना बहुत जरूरी है किसी भी एक अचीवर्ड अपलाइन के साथ उनका बैठ के। क्योंकि जब आदमी प्लान देख रहा होता है, जब वो ज्वाइन करता है, तो हो सकता है क्षणिक मोटिवेशन के कारण वो बंदा हाँ तो कह दिया लेकिन वो बिजनेस को समझ नहीं पाया, और बाद में जाके जब वो काम नहीं करता तो हमें लगता है कि वो काम नहीं कर रहा है, हमारी बात नहीं सुन रहा है, लेकिन शायद उसका पर्पस क्लियर नहीं हुआ था। तो जब हम दोबारा बैठते हैं तो हम उस इंसान को पहचान पाते हैं, या आपका अपलाइन पहचान पाता है कि हमारा वो A ग्रेड का लीडर है, कि B ग्रेड का लीडर है, C ग्रेड का लीडर है। तो इन चीजों को जब जान जाता है तो उस हिसाब से उनको टाइम दिया जाता है, उनके साथ काम किया जाता है। आदमी तुरंत लिस्ट बनाने को तैयार होता है, A ग्रेड का लीडर होता है, बड़ी बड़ी बातें करेगा, आपको बोलेगा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बट करना उसे कुछ नहीं है। B ग्रेड का लीडर, C ग्रेड का लीडर उसे बोलते हैं हम लोग कि भाई जैसे अभी तो तत्काल नहीं कर सकता, वो कमजोर है, या हो सकता है चीजों को ज्यादा नहीं समझ पा रहा है, या वो बाद में करना चाहता है, लेकिन वो बाद में जब समझ जाता है तो C ग्रेड से A ग्रेड में ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति पे भी हमें ध्यान देना है। तो जब कभी आपका अपलाइन जाएगा, उसे बताएगा कि आपने क्या प्लान देखा है, इसमें क्या क्या फायदे हैं, आपने प्लान में क्या देखा होगा, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा क्या है, क्या हम लोग, हमारी संस्था करती क्या है। हमारी संस्था मेनली दो तरह से काम करती है, कि दो लोगों पे काम करती है। एक तो जिसको हमारी प्रोडक्ट की जरूरत है, दूसरा जिसको हमारी अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। मार्केट के अंदर आज अंडर एम्प्लॉयमेंट की संख्या इतनी ज्यादा है, अगर हम बात करें नौकरी करने वाले लोग भी आज किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर दो तरह के लोग हैं। एक ऐसे लोग जिनको अपना 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद अपना घर परिवार नहीं चला पा रहा है बहुत बेटर से, टैलेंट उसके पास भी उतना नहीं है, लेकिन वो उस नौकरी से 8 घंटा ड्यूटी करके चाहता है कि 3-4 घंटा और कोई मेहनत वाला काम मिल जाए और 4 घंटा वो काम कर ले, और उसके बदले वो 10,000-20,000 रुपये कमाना चाहता है। तो एक ऐसे व्यक्ति के लिए भी हमारे पास काम है। दूसरा कोई जो 8 घंटा काम करके सफिशिएंट पैसा कमा लेता है, अपने परिवार को बहुत अच्छे से चला रहा है, लेकिन उसे लगता है ऐसा कि मेरे पास टैलेंट बहुत है और उस टैलेंट का मेहताना नहीं मिल रहा है, तो फिर वैसा व्यक्ति भी इस काम को कर सकता है और अपने टैलेंट का उपयोग 2-4 घंटा लगा करके इस काम को कर सकता है। तो हमें तलाशना है कि वो किस कैटेगरी में आता है बंदा और क्या काम कर सकता है, उसको बताना है। और जैसे ये FIM करते हैं, आपके बिजनेस को समझ आता है तो इस काम को करना चालू कर देता है। जैसे ही काम शुरू करता है, उसका हमारा पहला काम है उसे 1 साल के लिए बोल के करना है कि जितनी भी सिस्टम के अंदर ट्रेनिंग्स आएगी, ट्रेनिंग क्या क्या है हमारा, तो सिस्टम के अंदर ट्रेनिंग है। पहला हमारा 8 स्टेप ट्रेनिंग, हर हफ्ते होने वाला ट्रेनिंग है ये, जो टोपाज, रूबी, स्टार, सफाई लेवल के लोग करते हैं, और स्टार, सफाई, डायमंड भी करते हैं। जिसका भी मौका मिले आप, लेकिन 1 साल तक अपने को 8 स्टेप ट्रेनिंग को बार बार लेना है। और कब तक लेना है? जब तक वो ट्रेनिंग ऐसा ना लगने लगे कि मैं खुद दे सकता हूँ।
तो जब तक वो ट्रेनिंग लेगा। 8 स्टेप ट्रेनिंग के बाद जब हम आते हैं उससे अपग्रेड वाली ट्रेनिंग, वो है हमारा 10 कदम। 10 कदम ट्रेनिंग रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होती है जो 2 रात 3 दिन का होता है। उस ट्रेनिंग के अंदर आपको ABCD सारा, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग में करना क्या क्या होता है, किस किस प्रोसेस में, जिस प्रोसेस की जरूरत आपको पड़ती है किसी बंदे को ज्वाइनिंग कराने के लिए, ज्वाइनिंग कराने के लिए क्या प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, हमारा लिस्ट होता है, इन्विटेशन होता है, प्लान बनता है, प्लान के बाद हमारा फॉलोअप होता है, और फॉलोअप के बाद हमारी उसकी क्लोजिंग या ज्वाइनिंग जो भी ऑब्जेक्शन सोल्यूशन होता है करते हैं। ये 6 चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं और उस 6 चैप्टर के अंदर मास्टरी करते हैं। जब बंदा सीख जाता है किसी को लिस्ट बनाना तो लिस्ट की कमी नहीं होती। जब वो सीख जाता है इन्विटेशन करना तो इन्विटेशन करने में शर्म नहीं आता उनको। उन्हें पता चल जाता है कि ये काम जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ मेरे फायदे का नहीं है, ये उस पब्लिक के फायदे के लिए भी जिनको ये बताया जा रहा है। तो उसे ये बातें क्लियर हो चुका होता है। तो इन्विटेशन हो गया। इन्विटेशन के बाद आपका प्लान, जब हम प्लान दिखाते हैं तो सब लोग प्लान दिखाते हैं, अपने अपने तरीके से दिखा लेते हैं, कुछ भी बोल के प्लान नहीं दिखाते। प्लान दिखाने का मैं बराबर बताया हूँ आपको, वैसे बड़ी सिखाया जाता है 10 कदम में, लेकिन समझने की बात है कि उसको कैसे दिखाना चाहिए। प्लान 7 स्टेप में आप दिखा सकते हो। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग बताइए लोगों को पहले, क्यों करे हो, क्योंकि कोई ना कोई काम लोग कर ही रहा होता। मैं भी पहले जॉब करता था, लेकिन मैं क्यों करूं, तो मेरे अपलाइन ने उस चीजों का विजन क्लियर किया कि भाई ये काम आपको क्यों करना चाहिए। मैं जीवन भर नौकरी नहीं करना चाहता था, तो अब मेरे अपलाइन ने बताया कि ये एक प्रोसेस हो सकता है जहाँ 2 साल 4 साल आप पार्ट टाइम करिए और इसके बाद आप फ्री होकर के अपना इसी काम को करेंगे और 2 घंटा 4 घंटा लगाएंगे तो भी आपका काम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये चीजें मेरे को समझ में आई और मेरा ये प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर बन गया और मैं इस काम को करने लगा। तो आपको इसी तरीके से क्यों करे इस काम को, उस काम को डिफाइन करिए कि आदमी पैसे के लिए करेगा, कि आदमी मान सम्मान के लिए करेगा, कि आदमी सिक्योरिटी फॉर जनरेशन के लिए करेगा, आदमी टाइम फ्रीडम के लिए करेगा, आदमी हेल्थ से जुड़ने के लिए करेगा, आदमी एक बड़ी संगठन के साथ जुड़ करके सीखना चाहता है जीवन में कुछ आगे बढ़ने का। डायरेक्ट सेलिंग बहुत सारे लोग आज भी जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की जो एजुकेशन है बहुत तगड़ी है। आपके पास मोटिवेशन लेवल बहुत तगड़ा होता है, आपको पॉजिटिव माइंड रखने कैसे होता है, पैसेंस कैसे रखा जाता है, चीजों को समझने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। आप इन सब चीजों से देखो कि बंदा किस बात के लिए जुड़ेगा हमारे साथ, वो चीजें आपको उनको दिखाओ। अगर पैसे की बात होती है तो मैक्सिमम लोग पैसे के लिए होता है, तो पैसे दिखाइए आप कि अगले 5 साल में क्या पैसा कमा सकते हैं। मैं जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मैं बिजनेस को करना जब चालू किया, हम लोगों ने सर से बोला कि सर हम 5 साल में क्या कर सकते हैं, तो सर ने हम लोगों से कमिटमेंट करा कि 5 साल के अंदर आप डायमंड बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको सारी ट्रेनिंग लेना है। ट्रेनिंग में हमारा 8 स्टेप आ गया, 10 कदम आ गया और सर ने जो जो बातें बोला वो सारी ट्रेनिंग हम लोगों ने किया। उसके बाद हमारा SOS आता है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस की बातें कर रहे हैं। उसके बाद हमारा LLT आता है, कोई आदमी एमरल्ड बन जाता है तो ELT आ गया। उसके बाद हमारा TTT आता है, टोपाज एंड अबव की ट्रेनिंग होती है वो। फिर हमारा DLT है जो डायमंड एंड अबव की ट्रेनिंग है वो। CLT है जो करोड़पति लीडरशिप ट्रेनिंग होती है। इतनी सारी ट्रेनिंग है। तो आप समझिए कि ये सारी ट्रेनिंग लेने के बाद जिसका जो रैंक होता जाएगा वो सारी ट्रेनिंग लेते जाएगा। अगर 1 साल आदमी कंटिन्यू इस ट्रेनिंग को ले और 5 साल में, तो मैंने आपको जैसे बताया कि सर ने बोला कि सर डायमंड बन सकते हैं और एक करोड़पति लीडर बन सकते हैं। तो मुझे आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये दोनों चीज मैंने प्राप्त किया 5 साल में। तो आप इस बातों को समझिए कि ट्रेनिंग के कितने बड़े फायदे हैं। तो ये सिस्टम के अंदर हमारा जो दूसरा चीज आता है ट्रेनिंग, तो सारे ट्रेनिंग को हमें अपने टीम को लेवल वाइज जो जो लेवल जिसका है उसके बाद कराना है। तीसरी चीज सिस्टम में होता है कि भाई हमें करना क्या क्या चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। आदमी समझिए इस बातों को, जब आदमी काम कर रहा होता तो उसे अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। उसे अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता, वो आदमी गलती पे गलती कर जाता है, उसे लगता है मैं तो सही कर रहा हूँ। तो आपको डूज और डू नॉट सिखाना है कि अगर बिजनेस करने के दौरान क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, जो 8 स्टेप ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। ये सिस्टम हो गया। सिस्टम ये बोलता है कि किस दिन हमें प्लान करना चाहिए, किस दिन हमें फॉलो अप करना चाहिए, किस दिन हमें सेल के ऊपर काम करना चाहिए, किस दिन हमें ट्रेनिंग पे काम करना चाहिए। हमारा सिस्टम चालू होता है मान लो थर्सडे से, तो थर्सडे को हमारा जो काम होता है वो होता है नए आए हुए लोग। अगर किसी के पास नए आए लोग उस वीक में नहीं है तो अपने पुराने ही लोगों का माइंडसेट बनवाइए। वो बिजनेस को किस रूप में देख रहा है उनको वो चीजों को बारे में बोलिए। लेकिन नए आए हुए लोग अगर आपके पास है तो हमें पहला काम बनता है कि उनकी FIM अपने किसी टीम लीडर से कराना जरूरी है। तो ये काम हमारा पहला होता है। सेकेंड डे हमारा फ्राइडे होता है। फ्राइडे में हमारा ट्रेनिंग होता है। तो सब काम तो करेंगे लेकिन ये काम मिस नहीं करेंगे। हमारा फ्राइडे के 7 दिन क्या होता है, 8 स्टेप ट्रेनिंग। अगर किसी अपलाइन की ट्रेनिंग चल रही है तो हमें उसमें डालना है, नहीं तो हमारा एक एक फाइटर आप देखो किस ट्रेनिंग में इन्वॉल्व है। क्या हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग लेगा ये बंदा आज,
कोई हो, किसी लेवल का बंदा हो, अगर ब्रॉन्ज से लेकर के डायमंड लेवल तक का बंदा हो, किसी भी रैंक पे हो, तो हमें ये चेक करना है कि हमारा ये बंदा किस दिन, जो फ्राइडे के दिन है, वो कैसा ट्रेनिंग ले रहा है। अगर सेंटर पे जाके ले रहा है तो किस सेंटर पे जाएगा, अगर ऑनलाइन ले रहा है तो किस अपलाइन के ऑनलाइन में रहेगा। और ये सुबह में निर्णय कर लीजिए। कोई छूट रहा हो, अगर आपको लेने आता है स्टेप ट्रेनिंग, तो खुद कर दीजिए आप किसी भी टाइम। सारे काम को करने के बदले, सारे काम तो हम करेंगे जब हमारा टाइम होगा, लेकिन हमारा जो ये 2 घंटे 3 घंटे का प्रोसेस है 8 स्टेप ट्रेनिंग, तो हम उसको जरूर करेंगे फ्राइडे के दिन। अब आते हैं सैटरडे। सैटरडे क्या करना है हमें, हम अपना 1-to-1 नहीं करेंगे उस दिन। हमारा कोशिश करेंगे कि संडे को अगर सेमिनार चलता है हमारे एरिया में, नहीं है तो प्लानिंग करिए कि सेमिनार चलेगा कैसे हमारे एरिया में। अगर आप 4, 5, 10 फाइटर हैं तो मिलकर प्लानिंग करिए, और एक सेमिनार अपने अप्लायंस से भी आप बातें कर सकते हैं कि हमारे एरिया में सर सेमिनार कैसे चलता है। अगर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर सेमिनार चलता है तो हमारा प्राइमरी वर्क क्या है कि उस सेमिनार हॉल पे हम खुद पहुंचे, और अपने जिनको भी प्लान बताना है, जो नए गेस्ट होते हैं, हम उनको प्लान दिखवाने के लिए वहां पहुंचेंगे। सेकंड काम ये होगा, अगर आपका संडे वाला काम ये होगा, अगर छूट गए लोग, अब जब सेमिनार खत्म हो जाए छूट गए लोग, और हमें अभी भी लगता है कि मेरे पास गेस्ट है, तब जाके हम 1-to-1 वाले प्लान करेंगे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये हमारा काम क्या है, फॉलोअप का है। फॉलोअप का मतलब कोई भी आदमी तुरंत ज्वाइन नहीं करता। आदमी प्लान देख करके हो सकता है कुछ चीजें समझ में आए, लेकिन विचार विमर्श कर सकता है, उसके दिमाग में कुछ हिडन सवाल हो सकता है। अगर इंस्टेंटली ज्वाइन नहीं किया, कोशिश करना है कि हमें उसे वहीं ज्वाइन कराना है, उनकी बातों का जवाब देके, लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो फॉलोअप प्रोसेस हो सकती है। फॉलोअप करनी जरूरी है उसको। वो किस चीजों से प्रभावित है, प्रोडक्ट से प्रभावित है तो प्रोडक्ट दीजिए, अगर वो बिजनेस से प्रभावित है तो बिजनेस भी दीजिए। और बिजनेस में जब आ जाता है तो हमारा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यही काम करना है, क्लोजिंग करना है, सेल पॉइंट निकालने हैं और उनको इस प्रोसेस में डाल देना है। थर्सडे से फिर से प्रोसेस चालू हो जाएगा FIM का, फिर फ्राइडे ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर सैटरडे हमारी तैयारी हो जाएगी संडे के लिए। संडे हमारा मेगा शो होगा, मतलब शो वगैरह होगा, या हम बीच बीच में मेगा शो भी करेंगे महीना 1.5 महीना पे। तो ये प्रोसेस जब चालू चल रहा होता है, फिर आती है अपलाइन। अपलाइन भी हमारा सिस्टम है। अपलाइन कैसे सिस्टम है, क्योंकि जो सिस्टम बनी हुई है कंपनी की, जो सिस्टम है उसको हम तक लेके कौन आएगा। ये सारी प्रोसेस बताने के लिए अगर मैं ना बताऊं, अभी बता रहा हूं मैं आपको, ये सिस्टम कब आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये कौन बता रहा होता है, ये अपलाइन बताना होता है। इसीलिए अपलाइन को पकड़ के रखना होता है। अगर आदमी के पास अपलाइन नहीं है ना, तो बिजनेस को नहीं कर पाएगा। कोई ना कोई अपलाइन हो, एक ऐसा अपलाइन जरूर ढूंढिए जो आपको अच्छा से गाइड कर सके, आपको बता सके। लोग अपलाइन को गलत तरीके से यूज करते हैं। लोग सोचते हैं अपलाइन का मतलब पीछे बैठ के प्लान दिखाना। ठीक है, पीछे बैठ के वो आपको प्लान दिखाएगा जाके, कब तक, जब तक आपको नहीं आता। आपको अगर सिखा दिया है तो फिर आपका काम है प्लान देना। आपको जब तक नहीं आए तो अपलाइन सिखाने के प्रोसेस में आपके पीछे बैठ के जाएगा, आपके बैग पे बैठ के जाएगा। लेकिन ये नहीं कि मतलब साथ देने के लिए कि साथ दीजिए मेरा, मुझे आता भी है काम तो भी प्लान नहीं करते, तो ये गलत चीज है। आपको प्लान अगर आता है, जो काम आपसे नहीं आता वो काम ऑफलाइन से कराइए। आपको लगता है मुझे ट्रेनिंग नहीं आता, ऑफलाइन से कराइए। आपको लगता है फॉलोअप नहीं आता, ऑफलाइन से कराइए। लेकिन जो काम खुद कर सकते हैं, लिस्ट बनाने आपको खुद आता है, प्लान करने आपको खुद आता है, फॉलोअप करने खुद आता है, जो काम आपसे आता है वो खुद करना है। जो काम आपको दिक्कत आ रही है तो या तो अपलाइन से सीखेंगे या अपलाइन का साथ लेकर के, कभी कभी अपलाइन आपके फील्ड में भी जाके दिखा देगा कि देखो प्लान कैसे करते, फॉलोअप कैसे करते। उसके लिए आपको अपलाइन से बैठ करके अपने प्लान देने के तरीके को डिस्कस करना पड़ेगा। तो अपलाइन का यूज ये है मेनली। अगर जिसने ये बातें समझ लिया तो इस बातों को बहुत अच्छे से काम कर सकता है। हम लोगों ने अपलाइन को ऐसे यूज करा कि सर हमें बताओ कि करना कैसे है काम, और फोन के माध्यम से, क्योंकि प्रणव सर बैठे थे उस समय गाजीपुर में, और वहां थे बनारस में रहते थे, और हम लोग दिल्ली में रहते थे। तो RK सर और हम लोगों ने, दोनों लोगों ने एक ही दिन इस बिजनेस को स्टार्ट किया। तो प्लान ना सर को आता था ना मुझे आता था, तो प्लान हम लोगों ने देना चालू किया। और पहला दिन भी प्लान देने गए तो हम लोगों ने फाइल फोल्डर लेके खुद से प्लान करा। और खुद से प्लान करने का फायदा क्या हुआ कि हम लोग 2 बार 4 बार प्लान देने का फायदा ये हुआ कि आज किसी भी सिटी में जाकर के बिजनेस करते हैं तो अपने को फर्क नहीं पड़ता कि हम अकेले आए हैं कि हमारा प्लान साथ में आया। तो ये बड़ा फायदा होता है। अगर आप खुद से प्लान करते तो आपके पास ऑप्शन होता है मल्टीपल जगह काम करने का। अगर आप केवल अपलाइन पे डिपेंड है तो आप एक सिटी में काम कर सकते हैं जहां आपका अपलाइन साथ दे सकता है। लेकिन अगर आपको काम आता है तो आप मल्टीपल सिटी में काम कर सकते हैं, जहां मर्जी वहां जाके काम कर सकते हैं। तो ये हमारा सिस्टम है, और इस सिस्टम को हम फॉलो करें। अपलाइन की वैल्यू क्या होती है हमारे यहाँ, अपलाइन जैसा आप बनना चाह रहे हो आपको अपलाइन बन के दिखाता है। पहले अपलाइन करके दिखाता है कि हाँ भाई मैंने ये कर लिया, तो अपलाइन को साथ देना होता है, अपलाइन के साथ काम करना होता है।
और अगर ये सब आप काम करते रहे तो बड़ी आसानी से यही सेम प्रोसेस आपका डाउनलाइन करेगा, वही सेम प्रोसेस उनका डाउनलाइन करेगा, और एक सिस्टम बन गया, अपनी वेन्यू बन गई, तो आपका काम कैसे चलता रहेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और यही होता है समय की आजादी। तो यही आज का वीडियो का यही पर्पस था कि मैं आपको सिस्टम बता पाऊँ। तो ये सिस्टम था। आई होप कि इस वीडियो से आप लोग जरूर सीखेंगे और अपने एक एक फाइटर को भी सिखाएंगे। थैंक यू।